हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हेमेंद्र पाठशाला। आप सभी स्टूडेंट्स का हेमेंद्र पाठशाला में स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में त्रिकोणमिति के फार्मूले जो 10th 11th 12th में है उन फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास में बने रहें, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स को ये क्लास यूजफुल लगे या लगे कि कंटेंट मेरे लिए है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, ठीक है। सब दोस्तों के पास पहुंचाएं। जो फार्मूले लिखाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का अगर क्वेश्चन लगाओगे तो बिना फार्मूले का कोई भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति का सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें सबसे पहला फार्मूला देखो, अगर हम रिलेशन की बात करते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं, सबसे पहली बात है त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात में क्या होता है, जो त्रिकोणमिति अनुपात है इसमें जो है एक चीज का आप लोगों को याद रखना है कि कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति अगर हम अनुपात की ही बात करें तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक। अब ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, ये मैं अपनी लोकेशन थोड़ा चेंज कर दिया। अब त्रिकोणमिति अनुपात में अगर हम बात करें, यहाँ पर नंबर 1 क्या है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीन ये हो गए। अब जो तीन अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे कॉसिक थीटा, ये कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात है? कॉसिक थीटा। इसके बाद में एक त्रिकोणमिति अनुपात सेक थीटा और एक त्रिकोणमिति अनुपात कॉट थीटा। मेन चीज हम इनके रिलेशन की बात कर रहे हैं। इन जो ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है, अब इन सभी त्रिकोणमिति अनुपात के रिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम साइन का रिलेशन कॉसिक के साथ में देखेंगे, क्योंकि साइन का रिलेशन कॉसिक से है, कॉस का रिलेशन सेक से है और टेन का रिलेशन कॉट से। तो अगर हम साइन का रिलेशन कॉसिक से निकालेंगे तो ये आपस में रिलेशन विपरीत रिलेशन है, ठीक है। कैसा रिलेशन है? अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होगा 1 अपॉन कॉसिक थीटा। क्या होगा? 1 अपॉन कॉसिक थीटा। अगर हम इसी जगह कॉसिक थीटा की बात करें तो कॉसिक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। अगर इसी प्रकार से हम कॉस की बात करें तो कॉस थीटा का भी अब सेक के साथ में अपोजिट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? विपरीत रिलेशन है। 1 अपॉन हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा की बात करें यहाँ पर तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर हम टेन की बात करें, टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर कॉट थीटा की बात करें हम तो कॉट थीटा बराबर होगा 1 अपॉन टेन थीटा। इतना समझ में आया? अब टेन कॉट का एक फार्मूला और होता है। वो फार्मूला कौन सा है जो टेन और कॉट का होता है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला होता है टेन का, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक कॉट का फार्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो फार्मूले हैं, ये रिलेशन मतलब जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनके बीच के ये अनुपात आपको दे रखे हैं, ठीक। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सर्वसंकर, ठीक है। ये 10th के हैं, फिर 11th के, फिर 12th के, बारी बारी से सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब हम सर्वसमका की बात करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए जो सर्वसमका है वो कितनी है। सर्वसमका मीन्स आइडेंटिटी या आइडेंटिटी। कितनी आइडेंटिटी है? तो नंबर पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या है पहली आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से एक फार्मूला दो फार्मूले निकलते हैं। एक तो निकलता है साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले ही सर्वसमका से दो फार्मूले। ठीक। अब देखिएगा जो दूसरी सर्वसमका है, सेकंड नंबर। दूसरी सर्वसमका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से दो फार्मूले। कौन से दो फार्मूले? एक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो तीसरी सर्वसमका है वो है, देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीसरी है। इसमें क्या निकलेगा? इसमें भी सेम दो फार्मूले, उनको ध्यान से देखिएगा। पहला फार्मूला होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गई तीन सर्वसमकाएं और उन तीन सर्वसमकाओं के ऊपर फार्मूले। ठीक। अब देखिएगा ये 10th तक का था। अब 11th की ओर चल रहे हैं। 11th का जो फार्मूला है ये देखिएगा, पहला लिखते हैं यहाँ पर साइन ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी। क्या फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। आगे साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। अगर हम कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब टेन में देखिएगा, टेन ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है। टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये हो गया टेन ए प्लस बी का फार्मूला। अब हम देखते हैं टेन ए माइनस बी का फार्मूला। ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक। अब टेन के बाद में लिखते हैं कॉट का। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला। इसका फार्मूला होगा कॉट ए कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए।
अब इसके बाद हम फार्मूला देखते हैं कॉट ए माइनस बी का। कॉट ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक, कितने फार्मूले हो गए? एक फार्मूला और ध्यान से देखिएगा। देखिएगा 10 10 ए प्लस बी प्लस सी का, इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। क्या होता है? 10 ए 10 बी 10 सी, ठीक, बटे बटे की लाइन खींच लो बड़े से, ठीक, 1 माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 बी 10 सी माइनस 10 सी 10 ए। ये होता है 10 ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला। ठीक, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट फार्मूला है, देखिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करते हैं। एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब एक फार्मूला होगा, देखिएगा ध्यान से, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। एक और फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन। क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन ए इंटू साइन। और फार्मूला देखिएगा। अब कुछ फार्मूले जैसे फार्मूला देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो भी पेज हैं आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? जो भी पेज हमने अभी लिखाए हैं आप लोग इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है साइन 2a का फार्मूला। क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक साइन 2a का फार्मूला होता है टेन 2a के टर्म में, वो होता है 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर।
2 tan A/1 + tan² A। ठीक। नेक्स्ट जो फार्मूला है, नेक्स्ट को देखिएगा। नेक्स्ट कौन सा है? cos का। cos 2A का फार्मूला। इसका फार्मूला cos 2A का। cos 2A का फार्मूला होता है 2 cos² A -1। यह फार्मूला होता है 1 - 2 sin²A। यह एक और फार्मूला होता है cos 2A का, cos² A -sin²। एक और फार्मूला होता है cos 2A का। ये जितने भी cos 2A के फार्मूले हैं, ये फार्मूले हर एक जगह पर अपने अलग अलग लगेंगे। ठीक है, कहीं पे कुछ लगेगा, कहीं पे कुछ लगेगा। 1 - tan² A, जहां पर जिस फार्मूले की आवश्यकता होगी, और वो आवश्यकता तुमको पता कैसे चलेगी कि ये फार्मूले की यहीं पे आवश्यकता है? जब बहुत बार सब क्वेश्चंस लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, सब पता चलने लगेगा कि कौन फार्मूला में कहाँ पर अप्लाई करना है। tan 2A का एक फार्मूला होता है tan 2A बराबर 2 tan A/1 + tan²। ये tan 2A का फार्मूला होगा। देखो sin 2A का cos 2A हो गया, tan 2A हो गया। ठीक। अब इसके बाद में एक फार्मूला और होता है, जैसे हम बोलें कि बताइएगा sin 3A का फार्मूला क्या होता है? sin 3A का फार्मूला क्या होता है? तो sin 3A का फार्मूला होता है 3 sin A -4 sin³A। 3 sin A -4 sin³A। अगर हम बोलें cos 3A का फार्मूला क्या होता है? तो cos 3A का फार्मूला होता है 4 cos³A -3 cos A। 4 cos³ -3 cos A। ठीक। इसी प्रकार से एक फार्मूला और होता है tan का। किसका फार्मूला होता है? tan का। tan 3A का फार्मूला। tan 3A का फार्मूला। tan 3A का जो फार्मूला होता है, वो होता है 3 tan A -tan²A। 3 tan A -tan, एक मिनट, 3 tan A -tan³ A/1 - 3 tan²A। 1 - 3 tan²A। इसको याद रखना, 3 tan A -tan³ A/1 - 3 tan²। ये तो हो गए sin 2A, cos 2A, tan 2A। ठीक है, sin 3A, cos 3A, tan 3A का फार्मूला। अब इसके बाद में एक और होता है फार्मूला sin C + sin D। इसका फार्मूला होता है 2 sin C + D/2 × cos C + D/2। नेक्स्ट फार्मूला होगा sin C - sin D। इसका फार्मूला होता है 2 cos C + D/2 × sin C + D/2। नेक्स्ट फार्मूला होगा cos C + cos D। इसका फार्मूला होता है 2 cos C + D/2 × cos C - D/2। ठीक। एक फार्मूला होगा cos C - cos D। ये होता है -2 sin C + D/2 × sin C - D/2। ठीक। तो ये हो गए साइन के फार्मूले। अभी और बाकी हैं फार्मूले। ठीक है, अभी टूट टूट के बनेंगे। sin A का भी बनेगा, cos 2 sin 2A से sin A का बन जाएगा, cos 2A से cos 2A का। ठीक है,
इसके बाद जो भी और फार्मूले हैं, अब जैसे त्रिभुजों के गुण में फार्मूले हो जाएंगे, और समीकरण का एक चैप्टर होता है जो 11th में है, उससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो 12th में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी एक क्लास और आपकी लगेगी जिसमें वो सारे फार्मूले को हम करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।